नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ ईमान, डर किस चीज को गए? हुजूर ख्वाजा खाजगा हिंदल वलीयत आए रसूल फरजंदे बतूल, बाग जहरा के महकते हुए फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वाली हिंदोस्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भारत में आए। राजस्थानियों, अपने किस्मत पे जितना नाज करो कम है। चले तो मुल्तान नहीं रुके, ठट्ठा से गुजरे वहां नहीं रुके, और आगे रण में आए वहां नहीं रुके, पार करके अजमेर में रुके। और सबसे वाकया बड़ा मशहूर है, वाकया निगारी मकसूद नहीं है, सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ूंगा। एक जगह बैठ गए, थोड़ी देर के बाद राजा के सिपाही आए और कहा उठिए उठिए उठिए। क्या कहा? उठिए, यहाँ राजा के ऊंट बैठते हैं। ठीक है भाई, बैठते हैं, बैठेंगे। अब हम लोग मुसाफिर हैं, फुकरा हैं, दरवेश हैं। क्या? नहीं नहीं, उठिए उठिए उठिए। उसने बदतमीजी से जब कहा कि उठिए, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे, तो सरकार गरीब नवाज भी खड़े हो गए। ठीक है, बैठा लो, बैठे रहेंगे। बैठा लो, बैठे रहेंगे। ऐसा बैठे कि जब उठने का वक्त आया तो उठ ही नहीं रहे। गरीब नवाज को कोई भय ही नहीं। एक अनजान जमीन पे मेरा ख्वाजा आया, राजा की आंखों में आंखें डाल के बैठा लो, बैठे रहे, बैठे रहेंगे। ऊंट नहीं हिल रहे, ऊंटों को हिलाने के लिए हाथियों को बुलाया और उनसे रस्सा खिंचवाया गया कि ऊंट हिल जाए। नहीं हिले, सारी सेना लग गई, ऊंट नहीं हिले। मैंने आलम ख्याल में, विचारों की दुनिया में उन ऊंटों से पूछा, बैठे क्यों? कहा राजा का हुक्म था। उठते क्यों नहीं? कहा ख्वाजा का हुक्म। ख्वाजा का हुक्म। जरा देख, एक सच्ची तौहीद और रसालत का अकीदा लेके जब मेरा गरीब नवाज भारत में आया, तो यहाँ का जो सबसे पावरफुल साम्राज्य था और सम्राट था, उसकी छाती पे खड़े होके तौहीद का झंडा बुलंद किया और आंखों में आंखें मिला के कहा कि ऐ राजा, तेरी बात तो तेरी प्रजा भी नहीं मानती। मैं वो राजा हूं कि इंसान तो इंसान, तेरे जानवर भी मेरा हुक्म मानते हैं। ये गौस पाक, गरीब नवाज, मखदूम पाक, ये लोग कोई आसमान से नहीं आए थे, हमारी ही तरह इंसान। इन्होंने भी इसी दुनिया में जन्म लिया, मगर ये एक्सेप्शनल क्यों हो गए? क्योंकि ये खुदी के लिए नहीं, खुदा के लिए जीते थे। ये चलते फिरते ऐसे मुसलमान थे कि जब चलते थे तो लगता था इस्लाम चल रहा है। गरीब नवाज जब खाते थे तो लगता था इस्लाम कुछ नोश कर रहा है, पीते थे तो लगता था इस्लाम पी रहा, बोलते थे तो लगता था इस्लाम बोल रहा, जब मुस्कुराते थे तो लगता था इस्लाम मुस्कुरा रहा। और जब 9 मिलियन नॉन मुस्लिम को कलमा पढ़ाया तो ऐसा लगता था ये ख्वाजा नहीं बल्कि इस्लाम गरीब नवाज के लिबास में आके कलमा पढ़ा रहा। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको रात देर तक जगाना भी नहीं चाहूंगा। कल शादी है, खाना आबादी है। बात ख्वाजा की छिड़ गई है तो जो मेरी रगे चिश्तियत है वो फड़फड़ा रही है, और जब वो फड़फड़ाती है तो जो मेरा डीएनए है वो साइड में चला जाता है, और गुलामी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आगे आ जाता है। खून अगरचे गौसे पाक का है, मगर ये पट्टा गरीब नवाज का लेके चलता हूं। तो पूरी तवज्जो के साथ, हजरत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह नाम सुना है?
जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के दीवाने हैं, उन्होंने नाम सुना होगा। आपका मजार जायस में है। आप मुरीदो खलीफा थे हजरत शाह मुबारक बोदले रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह सैयद मुबारक अशरफ खानवादे अशरफिया का एक चमकता हुआ दरख्शिंदा गुलाब। तो हजरत मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है। एमए के जो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाया जाता है और उस पद्मावत को जबरदस्ती पद्मावती से जोड़ दिया जाता है। कहाँ पद्मावत, कहाँ पद्मावती। बहरहाल वो एक रचना है जिसमें हिंदी साहित्य के ऐसे मोती बिखेरे हैं कि जब पढ़ो तो लगता है कि इनकी बारगाह में कबीर और रहीम जैसे लोग हाथ बांधे खड़े हो। कई श्लोक हैं, उनमें पहला श्लोक जो पद्मावत का जो लोग पढ़ते हैं तो मखदूम पाक के नाम से ही शुरू किया है। अज पीर मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर, पक्के अशरफी थे। उन्होंने अपनी एक दूसरी किताब में लिखा कि करोड़ों लाखों औलियाए सिद्दीकीन, लाखों औलियाए सिद्दीकीन। ये औलियाए सिद्दीकीन समझे, पहले ये समझ, औलिया भी कई कैटेगरी के होते हैं। जो सबसे टॉप कैटेगरी औलिया अल्लाह की है उन्हें औलियाए सिद्दीकीन कहा जाता है, जिनका दर्जा शुहदा से भी बुलंद है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन नंबर 2, व सिद्दीकीन नंबर 3, व शुहदा नंबर 4, व सालिहीन। यानी वली तो वो भी है जो पाक साफ रहता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, अपनी निगाहों की भी हिफाजत करता है, अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करता है, बेहतर रहता है, वो भी वली है। लेकिन वो सालिहीन में उसका शुमार है, नेक बंदा है। और औलियाए सिद्दीकीन ये टॉप कैटेगरी है। आपको समझाने के लिए मैं ये बता दूं, ये वो कैटेगरी है जिसमें अल्लाह वालों को अल्लाह की तरफ से सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं कि तुम यहाँ के गौस हो, तुम इस इलाके के कुतुब हो, तुम यहाँ के अबदाल हो, तुम वहाँ के औताद हो, तुम वहाँ के नुकबा हो, तुम वहाँ के नौजबा हो, तुम वहाँ के रोजबा हो, तुम वहाँ के सालिक हो, तुम वहाँ के मजदूब हो। ये सरकारी पोर्टफोलियोज अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। ये औलिया, इन्हीं में दो कैटेगरी है, एक है औलियाए मुहिब्बीन और एक औलियाए महबूबीन। एक वो औलिया जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक वो औलिया जिनसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। तो ये दो अलग कैटेगरी है, लेकिन दोनों मिलाओ तो औलिया सिद्दीकीन। हजरत मलिक मोहम्मद जायसी फरमाते हैं कि लाखों औलिया सिद्दीकीन, सिर्फ दो ऐसे वली हैं बसबबे तरके सल्तनत अजीज जहद बरहमा औलिया फजीलत दारन। फरमाते हैं कि तरके सल्तनत की वजह से, इसी वजह से एक खास किस्म की फजीलत वलियों पे रखते हैं। दो, अल्लाह की राह में आगे बढ़ने में कुछ लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, कुछ ने अपने मकान को छोड़ दिया, कुछ फौज में जॉब करते थे, नौकरी छोड़ दी, वली हो गए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना खेत खलियान छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी, अपना गांव छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़ दिया। मगर दो ऐसे हैं जिन्होंने किंगडम को लात मारा, who gave up the kingdom, rejected the kingdom। दो वो जिन्होंने अल्लाह के लिए घर बार नहीं, खेत खलियान नहीं, मकान दुकान नहीं, बल्कि राजपाट को त्याग दिया है। दो, एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर रज़ी अल्लाह ताला। चिश्तियों अपनी किस्मत देखो कि दोनों सिलसिले चिश्तिया में, एक गरीब नवाज के पीरों में है, दूसरा गरीब नवाज के मुरीदों में। और मेरा ख्वाजा इन दो तारीख सल्तनत के बीच में चमक रहा है, एक से नूर ले रहा है, दूसरे को नूर दे रहा है। ये क्वालिटी सिलसिले आलिया चिश्तिया। और सुन, मैं सर्विस रिकॉर्ड की बात जब करूं तो उसे सर्विस रिकॉर्ड ही मानना चाहिए। किसी का रैंक बहुत हाई है पुलिस में, लेकिन
सर्विस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो उसको पुरस्कार बोलिए नहीं मिलेगा। एक कांस्टेबल हवलदार, उसने एक आतंकवादी को मार दिया। बड़ा काम किया कि नहीं? आतंकवादी को, जो हमारे देश का दुश्मन शत्रु, उसे एक हवलदार ने मारा। एसपी ने नहीं मारा, डीआईजी कमिश्नर ने नहीं मारा, एक मामूली से कांस्टेबल ने मारा। तो ये कहा जाएगा कि इसकी रैंक छोटी जरूर है मगर काम बड़ा किया है। सर्विस रिकॉर्ड क्या कहा जाएगा? तो कब किसका सर्विस रिकॉर्ड कैसा हो, उससे आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि इनमें कौन बड़ा है। मैं फजीलत की बात नहीं कर, मैं रिफातो बुलंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मकाम मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। किसकी? और करोड़ों वलियों में, करोड़ों और सारे नबियों में, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उलमा बैठे हैं, तन्हा सिर्फ मेरा गरीब नवाज, सिर्फ गरीब नवाज जिनका ऐसा सर्विस रिकॉर्ड है जो अनबीटन है, आज तक नहीं टूटा और कयामत तक नहीं टूटेगा। शायद हजरत महदी ही आके तोड़ेंगे। और वो ये कि मेरे गरीब नवाज ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा इस्लाम पढ़ा दिया। चिश्तियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये रिकॉर्ड भी तुम्हारे हिस्से में। और सुनो, आप लोग खेती उती तो करते होंगे, हालांकि एक खेती प्रधान प्रदेश नहीं है राजस्थान, मगर फिर भी कहीं कहीं होती है। इतना तो जानते हैं कि कहां गेहूं अच्छा पैदा होता है, कहां धान अच्छा पैदा होता है। पंजाब का धान देखो तो आ जाए चेहरे पे मुस्कान, लंबा लंबा बासमती। अगर उस पंजाब के धान को बंगाल में बो दिया जाए, क्या होगा? वो धान का साइज छोटा भी हो जाएगा और थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खेती के लिए जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, बॉटनी के, वो अच्छी तरह जानते हैं कि जलवायु का अनुकूल होना बड़ा वो बहुत माना रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल की जमीन खराब है, उसी बंगाल में तुम गेहूं बो, नंबर 1 पैदा होता है। उसी बंगाल और आसाम में चाय बो, तो ऐसी चाय होती है कि 100 रुपए किलो से लेके 10,000 रुपए किलो तक की चाय वहां मिलती है। बसरा और मदीने की खजूर का जवाब नहीं। इतनी मुलायम और लतीफ की अगर मुंह में रख लो तो चाहे मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, तब भी आराम से हजम हो जाए। लेकिन उसी खजूर को अगर यहाँ राजस्थान में बो दोगे, छुआरा हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि राजस्थान की जमीन खराब है, यहाँ पे तुम कपास बो, बाजरा बो, बहुत अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कि जो चीज अगर अच्छी स्वस्थ बीज है, बोना है, तो उसके लिए जलवायु उसके अनुकूल होना जरूरी है। खजूर जहां अच्छी पैदा होगी वहीं अच्छी निकलेगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारत में खजूर मत बो, अगर क्वालिटी कम हो जाएगी लेकिन निकलेगी बिला तशबीह। अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब के हाथ में पूरा मदनी बीज भंडार अता कर दिया और कहा, मुस्तफा अब आपको इस्लाम की खेती करनी, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना। मदीने में मदनी बीज भंडार में हर टाइप की बीजें हैं, तो गरीब नवाज भी हैं, गौस पाक भी हैं, सब है। मुस्तफा ने क्या किया? मेरे नबी ने सबसे पहले उनकी नजर मावराउन नहर की तरफ पड़ी। तुर्किस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, दागिस्तान, अफगानिस्तान, उधर जितने भी तान हैं, देखा अरे यहाँ के लोग तो बड़े सख्त मिजाज, औस खान की औलाद तुर्क लोग, बड़े पथरीली सोच इनकी, हर चीज में सख्ती, मिजाज इतना सख्त है कि जो चीज हराम है उसे
जबान से नहीं तलवार से बताते हैं। एक खान साहब मेरे वालिद साहब को मिले थे इंग्लैंड में, आए मुरीद हुए तो अब्बू ने पूछा उनसे कि खान साहब आपके कितने बच्चे हैं? वही अफगानिस्तान के थे। कहा हुजूर 4 हैं, 2 मेरे हैं, 2 अपनी माँ के। ये कौन सी बात हुई, 2 आपके हैं 2 अपनी माँ के? कहें जो 2 बंदूक चला लेते हैं वो मेरे हैं, और जो दूध पी रहे हैं वो अपनी माँ के हैं। ऐसे सख्त लोग। म्यूजिक से इतनी, मौलाना इमरान साहब, हाँ, आपकी बात हो रही है, म्यूजिक से ऐसी नफरत कि रवायात में है, किताबों में है कि बाज ऐसे होते थे उलमा वहां के कि जो दरवाजे की कुंडी में कपड़े बांध के रखते थे ताकि अगर कोई खटखटाए तो टन टन की नहीं ढन ढन की आवाज आए। ऐसे मिजाज में इतनी सख्ती की पत्थर में रहते रहते पथरीली सोच बन गई। अब यहां कौन सा बीज बोया जाए? सोच पथरीली, ख्याल पथरीला, मिजाज में शिद्दत, पठानियत चरम पे, तुर्की, मंगोली, ऐसी कौम, यहां कौन सा बीज बोया जाए? कुर्बान जाओ रब की अता पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा के फैजान पर। आपने अपने मदनी बीज भंडार से जिस बीज को वहां के लिए चुना वो कोई और बीज नहीं, नक्शबंदी बीज है। कौन सी बीज? जोर से बोलो। चुनांचे चाहे वो नजमुद्दीन कुबरा हो, चाहे वो हजरत यूनुस एमरे हो, चाहे वो शेख ताऊस हो, चाहे वो हजरत ख्वाजा अहमद यसवी हो, चाहे वो हजरत यूसुफ अल हमदानी हो, चाहे वो सैयद अली अल हमदानी हो, इन्होंने सिलसिला नक्शबंदिया को मावराउन नहर से लेकर ईरान तक और वहां से मुल्तान तक ऐसा फैला दिया कि जिनके सीनों में जंग होता था उनका सीना इश्क़ रिसालत से नक्शबंद हो गया। फिर मेरे नबी की नजर पड़ी, तवज्जो चाहूंगा आप लोगों के टेस्ट की बात। नबी पे की नजर पड़ी इराक पर, शाम पर, सीरिया पर, उर्दुन पे, फिलिस्तीन पे, खासकर इराक पे। तो नबी ने देखा, अरे ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, मेरा ही कलमा पढ़ के मेरे वफादार नहीं, ये तो मेरे बच्चों को खत लिख के बुलाएंगे और उन्हें ज़िबा कर देंगे, कत्ल कर देंगे। इनके सीने में निफाक है। ये अहले इराक नहीं, अहले निफाक है। अगर कोई गैर हो तो उसे अपना बनाना आसान है, ये तो मेरा कलमा पढ़ के मेरे अपने वफादार नहीं है। यहां तो जो मेरे बीच भंडार, तवज्जो चाहूंगा, जो सबसे प्रभावशाली, जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे इफेक्टिव बीज है वो बोना पड़ेगा ताकि कीना निकाल के मदीना बसा दे। चुनांचे मेरे रब की अता देख, मुस्तफा का चुनाव देखो, उनका इंतखाब देखो कि इराक की उस धरती पे मेरे नबी ने इस्लाम की खेती के लिए जिस बीज को चुना वो कोई और बीज नहीं, कादिरी बीज है। चुनांचे पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, किंदीले नूरानी, महबूब सुबहानी, कुतुबे समदानी, शाहबाजे लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी ने ऐसी खेती की कि जो इराक निफाक के लिए मशहूर था, वहां मोहब्बत की ऐसी दिजला और फुरात दौड़ाई कि दुनिया बोल उठी कि जब अब्दुल कादिर का जलवा ऐसा है तो मुस्तफा का जलवा कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे